तो दोस्तों बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 7 साल में भी नहीं भरे जा सके टेट पास लोगों से 20,000 शिक्षकों के पद। जी हाँ दोस्तों, बिहार से खबर आ रही है। बिहार बोर्ड से हाई कोर्ट ने पूछा शिक्षकों की भर्ती तक क्यों नहीं टेट का रिजल्ट मान्य रहेगा। यानी पहले था कि 5 साल तक ही टेट पास का जो रिजल्ट था मिलता था, उसका वैलिडिटी सिर्फ 5 साल होती थी। लेकिन हाई कोर्ट ने पूछा है कि जब तक उनकी बहाली नहीं हो जाती तब तक उसका मान्यता क्यों नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, 1.5 महीने बाद टेट रिजल्ट की मान्यता की अवधि खत्म हो रही थी। इसको देखते हुए हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड से ये सवाल किया है, 7 सालों में बिहार सरकार ने आखिर 20,000 शिक्षकों के जो पद खाली है उसका क्यों नहीं भरा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने 2011 में टेट का एग्जाम लिया था, फिर उसके बाद 2013 में और 2017 में, और तकरीबन हर एग्जाम के कुछ न कुछ कैंडिडेट्स अभी भी इंतजार में हैं कि उनकी नियोजन होगा, उनकी बहाली होगी, लेकिन अब तक बहाली नहीं हो जा सकती है। और आपको बता दूं कि बिहार में फिलहाल तकरीबन 2.5 लाख प्राइमरी सेक्टर के असातिज़ा शिक्षकों की पद खाली पड़ा हुआ है, जिसे पाटन पट्टन बहुत ही मुतासिर होता हुआ नजर आ रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि 7 सालों से बिहार सरकार क्या कर रही है, इसका मंशा साफ नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा बिहार सरकार को फटकार लगाया है। और उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार जो आज बिहार सरकार और नीतीश कुमार के सपोर्ट में नारे लगा रहे हैं और एक आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं। हाँ, सच बात तो ये होनी चाहिए थी कि ये वक्त इंतखाब का है, और इस नाजुक घड़ी में अगर हम पिछले 7 सालों से तकरीबन सरकार द्वारा गुमराह किए जा रहे हैं, तो हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था इस इलेक्शन में नीतीश कुमार को कि हमारी वैल्यू क्या है। और इसमें वोट न दे नीतीश कुमार का न देते तो उसे इस बात की एहसास हो जाते नीतीश कुमार को कि मुसलमान जो बैंक वोट है, उर्दू उम्मीदवार हैं, उनकी वजह से हमें वोट नहीं मिला है। तो हो सकता था कि 2020 में जो इलेक्शन आने वाला है उससे पहले उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों की वो बहाली करते, लेकिन इस इलेक्शन में ऐसा नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे उर्दू उम्मीदवार जेडीयू का झंडा अपने माथे पे उठा के घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि हम जेडीयू के साथ है। ऐसे में जब हम खुद ऐसा करके हम अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि उर्दू असातिज़ा की बहाली नीतीश कुमार करते हैं या नहीं। अभी उर्दू असातिज़ा की बहाली पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उधर 2017 टेट पास उम्मीदवारों की बहाली का सवाल भी खड़ा हो रहा है। उनमें से भी बहुत सारे गलत प्रश्न पूछे गए थे, और हाई कोर्ट के जजमेंट आने के बाद वो लोग भी लगातार दौड़ धूप और महकमाए बिहार बोर्ड का चक्कर लगा रहे हैं कि उन्हें भी गलत सवालों के बदले अंक देकर जल्द से जल्द उनका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। और इस बात पे नीतीश कुमार ने कहा कि इलेक्शन के बाद हम आपके मुद्दों को सुनेंगे। तो दोस्तों ये थी अब तक की ताज़ा अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दिल से लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।